एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, ठीक है। दो कर्व के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझ लो, ठीक है। क्लास 11th में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। क्या होता था वो फॉर्मूला शायद सबको याद होगा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ, या हम प्लस माइनस लगा लेते थे, m-m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, यही फॉर्मूला होता था। वेयर m1 इज द स्लोप लाइन 1, ठीक है, एंड m2 इज द स्लोप ऑफ लाइन 2, दोनों लाइन का ही स्लोप होता था m1 m2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम एंगल बिटवीन टू कर्व्स की अगर बात करें, मान लो कि मेरे पास एक ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, ठीक, सफ़ेद वाला, और एक ये कर्व है लाल वाला, ठीक है, और इनका क्या है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इफ़ वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑन अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, तो मेरे पास अगर इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। कर्व C1 के लिए टेंजेंट लाइन T1, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और यहाँ जो रेड वाले पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ब्लू वाली लाइन, ठीक है, ये, तो ये क्या होगा, दिस इज अ कर्व C2 एंड टेंजेंट T2। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालने के लिए क्या करते हैं, दो कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसी कॉमन पॉइंट के ऊपर क्या लेते हैं, दोनों कर्व के टेंजेंट लेते हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू कर्व इज सेम एज द टेंजेंट ड्रॉन एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। जितना एंगल किसके बीच में होगा, टेंजेंट जो मैंने ड्रॉ किए हैं उनके बीच जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू कर्व्स का भी होगा, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। देखो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स सेम एज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn on a common point, जो कॉमन पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उन दोनों के बीच जो एंगल होगा, यानी कि दिस मीन्स कि दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। वही सेम केस होगा, ये एक्यूट एंगल होगा और ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इसीलिए यहाँ क्या लिया है, मॉड्यूलस लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो m1 की, या फिर m1 की बात करें कर्व 1 के लिए, तो कैसे निकलेगा, dy/dx ऑफ कर्व C1, इस पॉइंट का नाम पप्पू ले लो, एट पॉइंट P, और m2 कैसे निकलेगा, dy/dx ऑफ कर्व C2 एट पॉइंट पप्पू ले लो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का हम कैसे क्या निकाल पाएंगे, इससे एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लो ये फटाफट से फॉर्मूला, ठीक, और आगे सुनो, ठीक है, आगे सुनेंगे। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व आइसोगोनल हो सकते हैं और दो कर्व ऑर्थोगोनल हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात समझते हैं कि व्हाट आर द आइसोगोनल कर्व्स, ठीक है। तो आइसोगोनल कर्व क्या होते हैं वो समझो। आइसोगोनल कर्व, ठीक है, लिखना नहीं, अभी लिखाऊंगा तब लिखना, ठीक है। आइसोगोनल कर्व, देखो जैसे कि y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। मान लीजिए ये कर्व है, मैं कर्व बना रहा हूँ इधर, ठीक, ये जो ग्रीन कलर से बना रहा हूँ वो साइन एक्स की फोटो बना रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक। चाहो तो नेगेटिव पोर्शन में भी ड्रॉ कर सकते हो। और ये जो बना रहा हूँ, ठीक है, रेड वाले से, ये मैं cos x की फ़ोटो बना रहा हूँ,
इतना समझ में आता है? इफ वी ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, सॉरी, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, अगर मैं कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो इस पॉइंट के लिए ये टेंजेंट होगा और इस पॉइंट के लिए, इस कर्व के लिए ये टेंजेंट होगा, ठीक है, ये दोनों के बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा। सेम अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये और ये होगा, अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूँ ये और ये होगा, ठीक है। इफ टू कर्व्स वेयर एवर इंटरसेक्ट मेक्स अ इक्वल एंगल, ठीक है, देन दोज कर्व्स इज कॉल्ड एज आइसोगोनल कर्व। मतलब है कि sin x और cos x का कर्व जहाँ जहाँ जब भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? सेम होगा। अगर ये हमेशा सेम हो, ठीक है, तो कैसा कर्व होगा? आइसोगोनल कर्व होगा। अच्छा कितना होगा? सेम तो होगा, कितना होगा? जो जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व मुकालात करते हैं उस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? दोनों की वैल्यू को बराबर रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो देखो मैं बात करता हूँ कि यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो पहले वाले का स्लोप ने इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा ना इसका कोऑर्डिनेट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये क्या होगा? यहाँ sin x cos x के बराबर होगा और tan x 1 होगा, x π/4 होगा। यानी कि ऐसा कब होगा? जब वैल्यू π/4 पर होगी। अब मैं कैलकुलेट कैसे कर सकता हूँ एंगल बिटवीन टू कर्व्स? देखो मैं m1 निकालता हूँ sin x के लिए, m1 होगा dy/dx ऑफ, ठीक है, एट पॉइंट x इक्वल टू कितना है? π/4, ठीक है, ऑफ कर्व C1। मान लो पहला कर्व sin x है तो क्या करूँगा? sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos की वैल्यू π/4 पर 1/√2, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूँ इसका m2 का तो इसका वैल्यू dy/dx निकालूंगा, कितना वैल्यू मिलेगा? x इक्वल टू π/4 पर cos x का डिफरेंशिएशन बोलोगे माइनस sin x होता है, और माइनस sin x की अगर बात करूँ इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो ये मुझे माइनस के 1/√2 देगा। एंगल बिटवीन टू कर्व्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, यहाँ 1/√2 माइनस का 1/√2 तो 2/√2, ठीक है, कितना मिलेगा? अरे tan थीटा कितना मिलेगा? फिलहाल मिलेगा 2/√2 और नीचे रखूँगा 1/1 प्लस 1/√2 माइनस 1/√2, कुल मिला के 1 माइनस के 1/2 बैठेगा और अल्टीमेटली 1/2 गिरेगा, ठीक है। कितना गिरेगा? 1/2। ऊपर कितना मिलेगा? 2/√2, नीचे कितना मिलेगा? 1/2, ठीक है, का मॉड। और tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? बोलो, अरे बोलो, 4/√2, 4/√2 और कट करूँगा तो 2√2, यही तो बैठेगा। मॉड पॉजिटिव वैल्यू है तो थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 2√2, यही तो आएगा। अरे यही तो आएगा, tan इनवर्स 2√2, ठीक है। tan इनवर्स 2√2 आएगा या √2 आएगा? ओनली 2√2 ही आएगा, ठीक है। तो ये एंगल बिटवीन क्या हो गया? एंगल बिटवीन क्या हो गया? टू कर्व्स। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगा 3π/4 पर तब भी सेम एंगल मिलेगा, यहाँ कैलकुलेट करूँगा तब भी सेम एंगल मिलेगा। तो ऐसे कर्व को क्या कहेंगे? आइसोगोनल कर्व, ठीक है जी। लिख लो इसमें, इसकी अंग्रेजी लिख लो। इफ एंगल बिटवीन टू कर्व्स आर सेम, एंगल बिटवीन टू कर्व्स आर सेम wherever intersect एक बार रिपीट करो, क्या बोला? Then two curves is said to be isogonal curve. Then two curves is said to be isogonal curves. और जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो नोट कर लो। पॉइंट नंबर 2 लिख लो इसमें। पहला हो गया आइसोगोनल कर्व। पॉइंट नंबर 2 लिख लो ऑर्थोगोनल कर्व, ठीक है, लिख लो ऑर्थोगोनल कर्व।
ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, लिखो इसमें, इफ द टू कर्व्स makes a angle 90 degree with each other, 90 degree with each other, wherever they intersect, if two curve intersect at 90 degree, wherever they intersect is called as orthogonal curve। ठीक है, if angle between two curves is 90 degree wherever they intersect is called as orthogonal curve। समझ में आ गया? यानी कोई भी दो कर्व ऐसे जो जब भी कट करें एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं तो उन्हें ऑर्थोगोनल कर्व कहा जाता है। अच्छा, ऑर्थोगोनल कर्व, ठीक है, होना, दो कर्व का ऑर्थोगोनल होना और किसी पॉइंट पर ऑर्थोगोनल होना, दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसा होता है एक ही कर्व एक बार तो मान लो कि कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट पे तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और मान लो दूसरे पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, तो वो दो कर्व एक पॉइंट पे तो ऑर्थोगोनल होंगे, बट उन दो कर्व को हम ऑर्थोगोनल कर्व नहीं कहेंगे। ऑर्थोगोनल कर्व कब कहा जाएगा? जब वो इंटरसेक्ट करेंगे, तब वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो ऑर्थोगोनल है। अदरवाइज वो दो कर्व एक पॉइंट के लिए ऑर्थोगोनल है, अगर एक पॉइंट पर 90 बनाते हैं, बाकी पर 90 नहीं बनाते। तो इतना क्लियर है? ठीक, और इतना क्लियर है? आगे क्वेश्चन लिखो, तो आगे क्वेश्चन लिखो। देखो, प्रूव दैट टू कर्व्स बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। पहले मान लो कर्व 1 है और कर्व 2 बाई इक्वल्स टू e की पावर माइनस x/2a आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, आर ऑर्थोगोनल। हमें क्या करना है? ये प्रूव करना है कि ये दो कर्व कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, मीन्स कि इफ द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, अगर राइट एंगल आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी एक पॉइंट पे क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे प्रूफ। मैं एक काम करता हूँ कि दो कर्व होंगे, कोई भी दो कर्व होंगे, इनका एक पॉइंट ऑफ क्या होगा? कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक पॉइंट भी हो सकता है, दो पॉइंट भी हो सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व मुक्कालात करते हैं उस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा इक्वल रख देंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल रख देंगे, बाई वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, e की पावर माइनस x/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, e की पावर माइनस x/a इक्वल्स टू 4a। ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लूँ? बाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या किया है मैंने? सही किया है। ठीक है, अब क्या करोगे? बाई की वैल्यू यहाँ पुट करी है पहली वाली इक्वेशन में 4ax। हाँ ठीक है, अब यहाँ से जो है वैल्यू निकल आएगी जहाँ ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। ठीक है, मान लो वो जो P पॉइंट है जहाँ ये मुलाकात करते हैं वो x1, y1 है। ठीक है, तो यहाँ भी ये x1 हो जाएगा, ये भी x1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी x1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी x1 हो जाएगा। ठीक, अब हमें कैलकुलेट किसकी वैल्यू करनी होगी? x1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, इसको अभी यहीं रोको। फिलहाल एक काम करो कि पहले वाले कर्व का जरा स्लोप बता दो इस पॉइंट के लिए। 2y dy/dx ऑफ कर्व C1 एट पॉइंट B। ठीक है, क्या होगा? 4a। ठीक, तो ये यहाँ ले जाऊँगा तो ये मैं कहूँगा ये m1 की वैल्यू हो गई। m1 कितना हो गया? 4a/2y। y की वैल्यू कितनी है? y1। ठीक है, दूसरे की बात करूँ, दूसरे कर्व का स्लोप dy/dx ऑफ कर्व C2 एट पॉइंट P। ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस e की पावर माइनस x/2a और इसका डिफरेंशिएशन 1/2a।
दिस इज अ वैल्यू ऑफ m1 और दिस इज अ वैल्यू ऑफ m2 माइनस का e की पावर, अच्छा पॉइंट x1 है तो x1/2a हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आता है ना, ये हो जाएगा ना माइनस x1/2a माइनस x1/2a ओवर यहाँ से हो गया 2a। इतना सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर ये कर्व दोनों अगर एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते होंगे तो ये इनके टेंजेंट का स्लोप है। अगर दो टेंजेंट लाइन है, अगर दो लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती हैं तो हम जानते हैं कि m1 m2 इक्वल्स टू -1 होना मस्ट है। मैं m1 m2 निकाल के चेक करता हूँ, अगर -1 आ जाता है तो कहूँगा कि ये दोनों कर्व कैसे हैं। m1 m2 निकाल रहा हूँ, m1 की वैल्यू बोलोगी 4a/2y1, जरा इसकी वैल्यू बोलो माइनस का y1 माइनस का x1/2a ओवर 2a, ठीक है। देखो a ने a को मारा, 2 2 जा 4, क्या बचा मेरे पास मिला m1 m2 इक्वल्स टू कितना माइनस टाइम्स e की पावर माइनस x1/2a डिवाइड बाई कितना y1, ठीक है, इतना मिला। अच्छा, ये y1 का अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्योंकि ये पॉइंट का क्या होगा, ये कर्व पे होगा, तो y1 का वैल्यू कितना हो गया e की पावर माइनस x1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी जगह मैं y1 पुट कर दूँ, माइनस के y1 ओवर y1 ने y1 को मार लिया, आंसर क्या आ गया -1। हैंस दीज टू कर्व आर ऑर्थोगोनल एट अ पॉइंट, ठीक है। तो किसी पॉइंट के लिए कर्व क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कर रहा था, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की यहाँ नीड आई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व 2y² इक्वल्स टू x³ एंड y² इक्वल्स टू 32x। कर्व बन दिया है जिसकी इक्वेशन दिया है 2y² इक्वल्स टू x³ और कर्व 2 दिया है जिसकी इक्वेशन दिया y² इक्वल्स टू 32x अदर देन 0, 0,0, ठीक है। अगर देखो इसकी अगर मैं फोटो देखना चाहूँ तो कुछ ऐसी बनेगी, इतना सबको समझ में आता है, ठीक है। इसकी फोटो कुछ ऐसी, ठीक है, y² इक्वल्स टू x³ 2y² इक्वल्स टू x³ की। अगर y² इक्वल टू 32x की बात करूँ तो इसकी फोटो ये बनेगी, ठीक है, कुछ ऐसी, कहीं ऊपर जाके कहीं कट करेगा जहाँ करेगा, ठीक है, मान लो ऐसी बनेगी, ठीक है। देखो ये 0 पे भी मिलेगा दोनों, तो 0 पे भी टेंजेंट देगा, अरे दोनों कॉमन टेंजेंट देंगे कि नहीं 0 पर, ठीक है। कॉमन टेंजेंट नहीं देंगे, कॉमन पॉइंट है, अलग अलग टेंजेंट देंगे, इंटरसेक्ट तो करते हैं ना। अच्छा, यहाँ की बात करूँ, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मुझे क्या है 0,0 छोड़ देना है, इस पॉइंट पे इन दो कर्व के बीच का जितना एंगल बनेगा वो मुझे कैलकुलेट कर लेना है। बाकी मुझे फोटो से कोई लेना देना नहीं है, बाकी मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया है, कंडीशन और सिचुएशंस मैंने विजुअलाइजेशन के लिए केवल ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर मुझे एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालना है किसी पॉइंट के लिए, ठीक है, तो मैं पहले तो ये निकालूंगा कि ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं दोनों फोटो, ठीक है, कहाँ कहाँ मुक्कालात करते हैं, भाई ये निकालनी पड़ेगी क्या नहीं। तो एक तो 0,0 पर करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। उस पॉइंट के लिए उसने पहले मना किया कि उस पॉइंट पे मुझे एंगल बिटवीन टू कर्व फाइंड नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात तो मैं y² की वैल्यू यहाँ ऊपर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये पॉइंट x1, y1 पे कट करते हैं, तो पहला वाला जो होगा वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा और दूसरा वाला भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब मैं 32x1 ऊपर डाल दे रहा हूँ, 2 टाइम्स 32x1 x1 का क्यूब x1 स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा x1 स्क्वायर -64 इंटू x1 इक्वल्स टू 0। x1 की 3 वैल्यू आ गई, 0, 8, -8, ठीक है।
इसका मतलब है कि ये कर्व कहीं दो जगह जाके इंटरसेक्ट करेगा, आगे जाके भी कहीं इंटरसेक्ट, सॉरी एक सेकंड। इसका मतलब है कि 0,8 ही फीजिबल वैल्यू होगी, क्योंकि ये कर्व कभी नीचे आएगा ही नहीं, और ये कर्व कभी नीचे नहीं आएगा तो -8 पे तो इसको कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो यानी कि x1 की जो फीजिबल, 0 मुझे लेना नहीं, x1 की फीजिबल वैल्यू कितनी आ गई 8, और जब x1 की वैल्यू 8 डालूंगा तो y1 की वैल्यू कितनी मिलेगी बोलो। अरे x1 की वैल्यू यहाँ 8 डाल दो तो y1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 16। अरे चेक करो, फील योर ओन, 16 मिलेगी क्या नहीं। तो ये पॉइंट कितना हो गया 8,16 आ गया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा 8,16। अब मुझे क्या करना है, एंगल बिटवीन टू कर्व निकालना है। तो मैं पहले वाले कर्व की स्लोप निकाल रहा हूँ, dy/dx ऑफ कर्व C1 एट पॉइंट P, ठीक है। तो हो जाएगी 4 x1 का y1 कोऑर्डिनेट है तो y1 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर। इसका जो m जो होगा स्लोप 1, तो ये मिलेगा 3x1 स्क्वायर ओवर 4। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 स्क्वायर का तो 64 है, और y1 का वैल्यू 16 है, तो ये कितना आएगा 3, m1 जो आएगी 3। ठीक, अब मैं यहाँ से m2 की बात कर ले रहा हूँ। m2 क्या होगा, dy/dx ऑफ कर्व C2 एट पॉइंट P। m2 का वैल्यू कितना देगा इस पर, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा कितना मिलेगा 2 एट पॉइंट x1 y1, तो मिलेगा कितना यहाँ से dy/dx ऑफ कर्व ऑफ पॉइंट P ऑफ कर्व C2 इक्वल्स टू 32, इसका करूँगा, ठीक है। तो 2 से ये 16 टाइम्स, तो ये वैल्यू क्या है m2 की वैल्यू कितनी होगी 16/y1, ठीक है। और y1 का वैल्यू कितना मुझे पता है 16/16, m2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। एंगल बिटवीन टू कर्व का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, 3 माइनस का 1 ओवर 1 प्लस 3 इंटू 1, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। देखो क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व, फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स C1 y equals to under the root of 5 minus x square and C2, ठीक है, C2 y equals to greatest integer of mod of sin x plus mod of cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों कर्व के बीच का क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, इस पर फाइंड आउट हम लोगों को करना है, ठीक है जी। तो देखो क्या करना है, सुनो, आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम कर्व की बात कर लेते हैं, ठीक है। रफ डायग्राम कर्व का ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करके देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली सर्कल की इक्वेशन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड की। और कर्व की इक्वेशन से देखूं तो y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहने वाला है, क्योंकि एक स्क्वायर रूट फंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कुछ फोटो ऐसी बनेगी इसकी, ठीक है। बट y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसलिए ये हमेशा क्या देगा, सेमी सर्कल देगा, ठीक है। ये हमेशा सेमी सर्कल देगा, ठीक। ये रेडियस कितनी होगी इस सर्कल की, √5, तो ये पॉइंट √5,0, ये वाला पॉइंट √5, -√5,0, ये पॉइंट 0,0। इतना सबको समझ में आता है, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास कर्व है, ठीक है, दूसरा कर्व है y इक्वल्स टू, ठीक है। फिलहाल मैं अंदर वाले को सॉल्व कर लेता हूँ, और अंदर वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, ठीक है,
वो हमारे पास क्या मिलेगी, कर्व मिल जाएगा। तो बाई इक्वल्स टू, फिलहाल मैं इसको लिख रहा हूँ मॉड साइन एक्स, ठीक है, प्लस मॉड कॉस एक्स, ठीक है। अल्टीमेटली ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो बाई भी गारंटी से पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो बाई हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, ठीक है जी, ये कंडीशन होगी, ठीक। अगर मैं इनको क्या करूं, इसको मैंने बताया था कभी भी ऐसे फंक्शंस की हमें रेंज पता करनी हो, ठीक है, मुझे पता चल जाए ये क्या देगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं निकाल पाऊंगा क्या देगा, ठीक है। अगर ऐसे फंक्शंस की मुझे कभी भी रेंज पता करनी हो तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऐसे फंक्शंस को साइन या कॉस दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे सही तरीका जो होगा वो यही होगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया जाए। तो क्या होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स। देखो मॉड साइन एक्स का स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर एक्स लिखो, दोनों वैल्यू एक ही देगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव ये देगा, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर, या तो मॉड एक्स का स्क्वायर कर दो या मॉड साइन एक्स का स्क्वायर करो या साइन एक्स का स्क्वायर करो, मिलेगा तो साइन स्क्वायर एक्स ही ना, ठीक है। बट यहाँ फ़र्क पड़ेगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2 मॉड साइन एक्स इनटू मॉड कॉस एक्स, इतना समझ में आता है। अच्छा, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से लिख लो कितना, ये वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू हो गई 2 टाइम्स साइन 2x, ठीक है। बाई इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 2 साइन 2x का मोड। साइन 2x का मोड हमेशा 0 से बन जाता है क्या, ठीक है, ठीक है। ये साइन 2x का मोड कहाँ से कहाँ तक जाता है, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1, तो 1 प्लस इसका वैल्यू मैं बात करूँ तो क्लोज इंटरवल 0 से 1, तो बाई की वैल्यू अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे बाई की एक वैल्यू मिलेगी 1, और मैं 1 रखता हूँ तो उसकी वैल्यू मिलेगी 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अंदर वाला मटेरियल है, यानी कि मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो होगा वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा और √2 से छोटा या बराबर होगा, क्योंकि देखो रूट लगा हुआ है, 1 का रूट 1 मिलेगा, इसीलिए इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, 1 से √2, ठीक है। अच्छा, 1 से √2 का ये तो हो गया कर्व 1, ठीक है, कर्व 2 की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो 1 से √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देता है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा, 1.5 का भी 1 देता है, 1.414 का भी 1 देगा, और इसके बीच में 1.3 1.2 जो भी वैल्यू पड़ेगी वो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा मुझे, हमेशा 1 देगा, ठीक है। क्या ये जो पॉइंट है ये √5,0,5 होगा, ठीक है। और जो बाई वैग जो कर्व, ये तो हो गया कर्व 1, जो कर्व 2 में जो ट्रेस कर रहा हूँ, बाई इक्वल्स टू 1 जो लाइन होगी वो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। और ये वैल्यू 2.23 होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या ये वैल्यू ये देगी, बाई इक्वल्स टू 1 होगी, ठीक है, तो ये वैल्यू देगा इतना, ठीक। तो मेरे पास ये एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये मिला, ठीक है, मिला कि नहीं। अब हमें क्या करना है, जहाँ ये 2 पॉइंट क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इस लाइन के लिए तो टेंजेंट लाइन अपने आप में लाइन ही होगी, इसके ऊपर टेंजेंट डालेंगे तो यही लाइन होगी, बट इसके ऊपर जब टेंजेंट डालेंगे तो कुछ ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर इसकी बात करूँ तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से इसका स्लोप कितना, 0, m2 की वैल्यू कितनी, 0। पहले वाले कर्व का स्लोप निकाल रहा हूँ, कैसे निकलेगा, y इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जहाँ पर ये पॉइंट कट करेगा उस पॉइंट का नाम बता दोगे, y का वैल्यू 1 डाल दो इधर, तो क्या 1,2 आ जाएगा, बोलो क्या ये -1,2 देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया P 1,2, तो हमें dy/dx किस पॉइंट पे चाहिए, एट पॉइंट P पर चाहिए, 1/2 अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या मिलेगा, इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस का 2x गिरेगा, 2 ने 2 को मार लिया, और dy/dx
इक्वल्स टू माइनस के एक्स ओवर अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी माइनस एक्स की वैल्यू बोलो कितनी है, 1 है। ठीक है, बाई वैल्यू कितनी है बोलो, बाई वैल्यू मेरे पास सॉरी एक्स वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, बाई वैल्यू तो चाहिए ही नहीं ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का हाफ मिलेगा। अच्छा ये क्या आ गया मेरे पास, m1 आ गया। एंगल बिटवीन टू कर्व निकालने का फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ा था और मैंने कल रिवाइज भी कराया था जब एंगल बिटवीन टू कर्व पढ़ाया था, m1 माइनस m2। ठीक है, क्यों ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल बिटवीन टू कर्व इज सेम एज द, ठीक है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रोन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, 1,2 लिखा है, देखो बाई वैल्यू सॉरी गलत लिख दिया है, 2,1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि बाई वैल्यू 1 है, बाई वैल्यू पुट 1 पुट करने से, एक सेकेंड पॉइंट गलत निकाल दिए शायद है, बाई वैल्यू 1 है। ठीक है, बाई वैल्यू 1 रखो तो एक्स वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, जब 2,1 होगा पॉइंट, तो थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2, यहाँ हमारे पास 4 हो जाएगा। अल्टीमेटली जो स्लोप गिरेगा वो -2 मिलेगा। ठीक है, और फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस m1 m2, और ये जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, 2,-2,1। ठीक है जी, ये स्लोप यहाँ से निकलेगा tan थीटा इक्वल्स टू m1 का वैल्यू कितना, -2, ये 0, ये 1। ठीक है, तो जो tan थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से मोड़ लगा हुआ है, ये मिलेगा 2, और थीटा कितना, tan इनवर्स 2। ठीक है, ये वाला थीटा मिल गया, और ये वाला भी एंगल, ये वाला एंगल निकालेंगे तो बिल्कुल सिमेट्रिक डायग्राम बन रहा है। तो पाई में से इसको माइनस कर दूँ 180 में से, ठीक है, तो मेरे को ये वाला एंगल मिल जाएगा, या फिर आप इस पॉइंट पे ये वाला एंगल कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है ना, लिख लो, लिखो क्वेश्चन, इफ कर्व C1 कॉलन लगा के आगे लिखो कर्व की इक्वेशन, a1x², if curve C1 a1x² plus b1y² equals to 1 and curve C2 a2x² plus b2y² equals to 1। ठीक है, देन ठीक है, दोनों कर्व कैसे हैं, इफ द कर्व C1 एंड C2 दिस आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, दोनों कर्व कैसे दिए हैं, ऑर्थोगोनल एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट पर क्या है, ऑर्थोगोनल एट अ पॉइंट, देन प्रूव दैट 1/a1 अपॉन माइनस के 1/a2 इक्वल्स टू 1/b1 माइनस का 1/b2। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इफ द गिवन कर्व्स आर ऑर्थोगोनल देन प्रूव दैट। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो सुनो, दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल होते हैं एक पॉइंट पर, तो मीन्स कि उन दो कर्व में, मान लो एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, इस पे डाला गया टेंजेंट ये है, और इस पर खींची गई टेंजेंट ये है, तो दोनों के बीच कैसा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। और दो कर्व अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1.m2 जो -1 हमारे पास एक रिश्तेदारी होती है, इसको क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। ठीक है जी, आगे सुनो। तो देखो, इस कर्व को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्लोप निकाल रहा हूँ किसी पॉइंट पे, ये जो कोई पॉइंट होगा वो कॉमन पॉइंट होगा, x1, y1। ठीक है, ये कोई कॉमन पॉइंट होगा, तो क्या करूँगा, यहाँ से इसका स्लोप निकालूंगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2a1x प्लस 2b1y, ठीक है, इंटू y डैश। ठीक है, यही तो होगा, इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, तो y डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का a1x ओवर b1y। ठीक है, और ये स्लोप आ गया m1। सबको समझ में आता है कि नहीं, y डैश dy dx होता है, किस पॉइंट पे निकालना है स्लोप,
एट पॉइंट पी की बात करूँ बाई डैश एट पॉइंट पी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का a1x1 b1 बाई 1। इतना सबको क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ से इसका स्लोप निकाल रहा हूँ 2a टाइम्स क्या होगा 2a2 टाइम्स x प्लस 2b 2 टाइम बाई इंटू बाई डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 मैं क्या करूँगा, डिवाइड लगा दूँगा, तो बाई डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी कितनी, माइनस a2x ओवर b2 बाई, ठीक है, ये मिलेगी। और यहाँ से ये जो स्लोप होगा m2 एट पॉइंट किस पर, p पर, माइनस का a2 x1 b2 बाई 1, ये मेरे को मिलेगा, ठीक है जी, ये मेरे को मिलेगा। तो यहाँ से मेरे को रिलेशन पता है m1 m2 माइनस 1, तो मैं क्या करूँगा, माइनस a1x1 b1 बाई 1 इंटू माइनस माइनस प्लस a2x1 b2 बाई 1 इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये मिलेगा a1 a2, ठीक है, ओवर b1 b2 इक्वल्स टू कितना, माइनस का बाई 1 स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर, ठीक है जी। ये रिलेशन मिला। मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव मुझे ये करना है। तो कहीं इसमें x1 y1 तो गिवन नहीं था, वो पॉइंट मैंने क्या किए थे, लेट किए थे, तो ये तो आंसर में आना भी नहीं चाहिए, तो इसको जाना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कर्व पहला है, क्या ये पॉइंट इस पर भी लाई करता है, ये कर्व दूसरे पॉइंट, ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट है, ये दूसरे कर्व पर भी लाई करता है, ठीक है। दोनों पॉइंट पर लाई करेगा तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा शायद, ठीक है। तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, a1 x1 स्क्वायर b1 बाई 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दूसरे की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा हूँ, a2 x1 स्क्वायर b2 बाई 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपके पास एक मेथड तो ये है कि आप एलिमिनेशन मेथड लगा के एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को तुम u और v मान लोगे, uv की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा, लिटिल बिट लेंदी। तो सबसे सही तरीका क्या होगा कि आप पहली इक्वेशन में से सीधे दूसरी को माइनस कर दो, क्योंकि ये वाला पोर्शन 0 को हो रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, x1 स्क्वायर सॉरी, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, b1 माइनस b2 इंटू बाई 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मेरे पास यहाँ से चाहिए वैल्यू बाई 1 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर की, तो बाई 1 स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को मिलेगा b1 माइनस b2 इंटू बाई 1 स्क्वायर, ठीक है, और ये इक्वल्स टू बैठा होगा a1 माइनस a2 इंटू x1 स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बाई 1 स्क्वायर माइनस का ओवर x1 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, ये पोर्शन इसके नीचे बैठेगा, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा a1 माइनस a2 ओवर b1 माइनस b2, ये वैल्यू यहाँ डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू वॉट, a1 माइनस a2 ओवर b1 माइनस b2, ठीक है। तो ये इसे नीचे ले लो, a1 माइनस a2 ओवर a1 a2 और b1 माइनस b2 ओवर b1 b2, ठीक है जी। अब क्या करोगे, दोनों को अलग अलग कर लो, 1 अपॉन क्या हो जाएगा b2 माइनस कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन b, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन b1, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। और इधर भी माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2, माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया, और शायद हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ कर्व C1, इफ कर्व C1 ठीक है, इफ कर्व C1 दे रखा है, एक कर्व
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई दिया है, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड कर्व C2 एक्स वाई इक्वल्स टू के, ठीक है, आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं आर राइट एंगल, ठीक है, एट राइट एंगल, कट एट राइट एंगल, कुछ भी लिख लो एक ही बात है, कट एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो क्या होगा, ये गिवन कंडीशन होगी 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों कर्व क्या कहाँ कट करते हैं, राइट एंगल पे। अगर दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करते होंगे तो मान लीजिए इसका स्लोप m1 होगा, ठीक है, और इसका स्लोप m2 होगा, तो कुल मिला के m1 m2 अगर मैं -1 प्रूव कर ले जाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों कर्व कहाँ कट करते हैं, राइट एंगल पर, ठीक है। इफ़ वो क्या कह रहे हैं, केवल इस कंडीशन में कट करेंगे जब 8k स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे, ठीक है, जैसे ये है एक कर्व, और क्यों ना ये कर्व तो मैं सीधे बना पाऊँगा, तो ये कर्व की तो मैं फोटो बना पाऊँगा ना, ये कर्व तो बहुत सुंदर है, एक तरह से लविंग है दोनों, ठीक है। देखो एक तरह से ये ऐसे बनेगा, बाई पर स्क्वायर एक्स के अबाउट सिमेट्रिक लूँगा, ठीक है, ये फोटो बनेगी, पैराबोला आएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो दिख रहा है ये कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है। कुल मिला के कुछ ऐसे देखो, ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, के वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो ये कुछ ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा, मीन्स कि एक केस में एक ही जगह कट करेगा। इतना सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। ये जो इक्वेशन है वो मेरे पास y इक्वल्स टू के बाई एक्स का ग्राफ है, और ये जो है वो मेरे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बस हमें ये प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट बनेगी और ये जो टेंजेंट बनेगी वो दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर होंगी, ठीक है, ये प्रूव करना है। देखो ये जहाँ कट करेगा वो पॉइंट x1, y1, ठीक है, ये केस होगा तो ये x1 y1, और ऊपर वाला केस होगा तो वो x1 y1, ठीक है। इतना समझ में आता है। और k का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये लाइन देगा, तो ये कभी कहीं कट नहीं करेगा, तो k का वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो कह रहा है ना कंडीशन में, तो k की वैल्यू क्या है, +-1/2√2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 1/, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 1/2√2, यहाँ क्या होगा -1/2√2, तो दो ही केस तो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, यही तो बोल रहा है वो। तो देखो यहाँ से मैं बात करता हूँ dy/dx की, तो बाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, और इसका हो गया dy/dx इक्वल्स टू 1, और ऑफ कर्व C1 एट पॉइंट P की बात करेंगे तो dy/dx ऑफ कर्व C1 एट पॉइंट P 1/2/1, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, m1 आ गया, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ से क्या मिलेगा, dy/dx ऑफ कर्व C2 एट पॉइंट P, तो माइनस का k/x स्क्वायर, अगर P पॉइंट की बात करूं तो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो k/x1 स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई m1 m2, ठीक है, निकाल रहा हूँ, -1 अगर आ गया तो देखो 2y1, ठीक है, इंटू कितना, माइनस का k/x1 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक बात देखूँ तो देखो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं माइनस के k/2x1 स्क्वायर y1 m1.m2, ठीक है, x2.y1। मुझे ये पता है कि दोनों इक्वेशन ये जो पॉइंट है दोनों पे क्या करेगा, लाई करेगा, तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन ये मिलेगा, x1 की जो वैल्यू है वो y1 स्क्वायर के बराबर होगी, और x1 y1 की जो वैल्यू होगी वो k के बराबर होगी, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं y1 का मल्टीप्लाई y1 का डिवाइड कर रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक, और ये मिला x1 y1, तो क्या x1 y1 को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, k टाइम्स, अच्छा y1 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से y1, ठीक है,
बात करते हैं आगे। देखो माइनस का k बाई वन ओवर x1 y1 का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स x1 y1 को क्या लिख सकता हूँ, k स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। और y1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, y1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखो ये y1 है, ये भी y1 होगा ना यहाँ से, तो y1 इक्वल्स टू k ओवर x1 लिख सकते हैं। और x1 की वैल्यू कितनी है, y1 स्क्वायर, ठीक है, k ओवर y1 स्क्वायर, ठीक है, y1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और एक और काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू, ये मेरे पास y1 का वैल्यू मिल गया, y1 का क्यूब जो हो गया, यानी कि y1 का जो क्यूब है वो कितना आ गया, k टाइम्स आ गया, सॉरी k के इक्वल आ गया। और y1 की वैल्यू कितनी आ गई, k की पावर 1/3। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँ, इस k ने इस k को मार दिया, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स k की पावर 1/3 ओवर 2k, ठीक है, और इक्वल्स टू, ठीक, यहाँ से ये ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, ऊपर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, अच्छा k का वैल्यू और पुट कर दूँ क्या, चलो पहले ऊपर ले जाता हूँ, माइनस का k ओवर कितना 2, k की पावर कितनी, माइनस के 2/3, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस के, यानी k स्क्वायर की पावर माइनस के 1/3 ऐसे लिख दूँ। और k स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/8 है। 1/8 का क्यूब रूट कितना होगा, 1/8 है ना, माइनस का 1/8 की पावर माइनस 1/3 ओवर 2, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पावर है, 8 ऊपर आएगा, क्यूब रूट लूँगा तो 2 आएगा, तो -2 ओवर 2, कितना आंसर आ गया, -1। तो हेंस प्रूफ ये जो दो कर्व होंगे वो एक दूसरे पे क्या करेंगे, लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट portion of a tangent to a curve, portion of a tangent to a curve, कर्व की इक्वेशन दी है, ठीक है, पूरा लिख दूं, क्वेश्चन लिख देता हूं, प्रूव दैट portion of the tangent to the curve x plus under root a square minus y square over y equals to ln of a plus under root a square minus y square over y intercepted between यहाँ a गिवन है, यहाँ a कर लेना है, intercepted between point of tangency and x-axis, ठीक है, point of tangency and x-axis is constant, राइट है, ये दिया है। देखो प्रूव क्या करना है वो समझो। मान लो ये कोई कर्व है और इस कर्व की जो है कुछ इस तरह से मैंने ग्राफ ट्रेस कर लिया, नहीं कुछ इस तरह का कोई ग्राफ आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका ग्राफ होगा। और जब हम क्या करेंगे, इस पर क्या खींचेंगे, टेंजेंट डालेंगे, तो दिस कॉल्ड इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड हैविंग अ कोऑर्डिनेट, मैंने मान लिया, जो भी कुछ होंगे अभी मान लेंगे। और ये जो है ये कौन सा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, ये मान लिया पॉइंट ए है। तो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा तो इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रहे होंगे, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए x1, 0। x1, 0 क्यों लेट किए हैं, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस वाई हमेशा 0 होता है, ठीक है।
देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ना तो प्रॉपर जो कर्व है वो एक्स की फॉर्म में है, ना कोई बाई की फॉर्म में है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसको बाई को इंडिपेंडेंटली एक्स की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इतना समझ में आता है सबको। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस कर्व को पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर कभी दिखता है तो मैंने बताया था सब्सटीट्यूशन ए साइन थीटा पुट कर लो। ठीक है, तो इसको पैरामेट्रिक में फंक्शन को पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये फंक्शन ऑफ यानी जो कर्व है, ठीक है, इसको थीटा की फॉर्म में लेट करने की कोशिश करता हूँ। बाई इक्वल्स टू मैंने लेट कर लिया ए साइन थीटा। ठीक है, तो बाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा लेट करते ही क्या एक्स की कोई वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ रखूँगा एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ए साइन थीटा रखूँगा तो ए क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट से बाहर गिरेगा तो कितना मिलेगा ए कॉस थीटा। अरे ए कॉस थीटा मिलेगा ओवर कितना ए इक्वल्स टू लॉग एल एन ऑफ, यहाँ रख दो ए प्लस क्या मिलेगा ए कॉस थीटा ओवर कितना ए साइन थीटा। ए कॉमन ले लो तो ये एक्स प्लस ए कॉस थीटा ओवर ए इक्वल्स टू एल एन ओवर ए से कट गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 को काटने वाला फॉर्मूला लगा दो तो क्या मिलेगा, बोलो ए का मल्टीप्लाई इधर ए टाइम्स एल एन ऑफ, मैं लगाऊंगा 1 माइनस का सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो -1 से +1 कटेगा, नीचे वाला लगाऊंगा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर वाले कॉस थीटा से नीचे वाला साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा कॉट थीटा बाई 2, फील योर ओन, इतना ही बचेगा। सबको समझ में आता है। अगर यहाँ पे साइन थीटा बैठा होता है या कॉस थीटा बैठा होता है तो ये टेन थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, अगर यहाँ मेरे पास क्या बैठा है कॉस बैठा है, नीचे साइन बैठा है, तो ये कॉट थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू क्या निकाली, a कॉमन आ जाएगा जब इधर जाएगा, तो ये अल्टीमेटली मिलेगा एल एन ऑफ कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको समझ में आता है यहाँ तक? अच्छा, x की वैल्यू यहाँ लिख ले रहा हूँ a टाइम्स एल एन कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लूँगा। ये तो मैं समझ में आ गया होगा, मैंने ये पैरामेट्रिक जो कर्व है मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाल दिया। ठीक है, अब ये क्या है, टेंजेंट है। अगर मैं इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल लूँ, ठीक है, मुझे क्या करना है, ये प्रूव करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट, इसका मतलब है कि मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूँ और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद डिस्टेंस अगर कांस्टेंट आ गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मैं सबसे पहले इस टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा। ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मैंने बताया था कि अगर इस पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं तो यही पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, वेरिएबल पॉइंट होते हैं ना, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में मानते हैं। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे x1 y1 लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, यही पॉइंट जो होंगे ये x और ये y वैल्यू देगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट पता होता तो थीटा पता होता तो थीटा का वैल्यू और पुट कर देते इसमें। किए थे ना क्वेश्चन एनसीईआरटी में, जब ये वैल्यू दी थी तो वहाँ पर थीटा π/4 गिवन था। ठीक है, तो पॉइंट निकाला था π/4 1/√2। देखो dy बाई डी थीटा, ठीक है, ओवर dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ a cos थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ a, ln का होगा 1 बाई कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, समझते रहना।
कॉट थीटा का होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा थीटा बाई 2 का होगा 1/2, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ए ने ए को मार दिया, ऊपर बैठा कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा, टेन थीटा, ठीक है, और यहाँ बैठेगा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। तो कुल मिला के ये मुझे क्या देगा, देखो यहाँ ये बैठा है टेन थीटा बाई 2 साइन बाई कॉस, साइन इंटू एक कोसेक, तो कोसेक कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 1/2 साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा। फील योर रूल। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, ठीक है। और ये क्या होगा, ये शायद है मेरे पास क्या मिलता है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, इसका नीचे से माइनस कॉमन ले लिया तो ये मिलेगा 1/sin थीटा, ठीक है, और ये बन जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। ऊपर पहुँचेगा कितना, साइन थीटा, ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब ये 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इससे यहाँ ये कटेगा और यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, अल्टीमेटली माइनस का tan थीटा। दिस इज द स्लोप ऑफ dy बाई dx, ठीक है, ये स्लोप आ गया। क्या ये मेरे पास स्लोप आने के बाद, अच्छा वो मैं ग्राफ चलो बना रहने दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्लोप के बाद मैं यहाँ से इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ, बाई माइनस का बाई 1, ठीक है, बाई 1 की वैल्यू a साइन थीटा है, ठीक है। अच्छा इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप को मैं ऐसे लिखूंगा माइनस के साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ज़्यादा सही रहेगा, tan थीटा है ना, और x माइनस का x1 की वैल्यू ये लिखूंगा a ln ओवर कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा, ये मुझे लिखनी होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये किसकी इक्वेशन आ गई स्नेहा, टेंजेंट लाइन की। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन में बाई वैल्यू 0 रख दूं, ठीक है, तो मुझे x वैल्यू मिल जाएगी, और बाई वैल्यू 0 कहाँ होती है, ऑन x एक्सिस, तो मुझे ये x1 मिल जाएगा। यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्योंकि ये पॉइंट इस टेंजेंट पर लाई करेगा, तो इस पॉइंट क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो मैं वैल्यू पुट कर दूं, ये वैल्यू 0, ये a साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये x1, ठीक है, माइनस a ln ऑफ कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गई। x1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं, ठीक है, x1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लूँ, तो देखो साइन थीटा ने साइन थीटा को मार लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या होगा a कॉस थीटा, और ये माइनस वाला इधर आएगा, प्लस a ln ऑफ कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू x1, ठीक है। क्या x1 इक्वल्स टू a कॉस थीटा, क्या ये जो वैल्यू है वो x के बराबर है, ठीक है ना। तो क्या फिलहाल मैं इसको x ही लिख लूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने x लिख के छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा ये x आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कुल मिला के जो a पॉइंट है आपके पास के कोऑर्डिनेट आ गए a cos थीटा प्लस x 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको मैं क्या मान लूँ, इसको तो x ही मान ले रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको x फॉर्म में लिख रखा है तो यहाँ भी x की फॉर्म में लिख लूँ, और y के कोऑर्डिनेट क्या है, a साइन थीटा है। क्या दो पॉइंट मेरे पास हैं,
कौन कौन से, x कॉमा a साइन थीटा। डिस्टेंस निकाल दूँ दो पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो इसमें से x2 माइनस x1 लगाऊंगा, इसमें से इसको माइनस करके होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट। a स्क्वायर कॉमन लूंगा, डिस्टेंस बिटवीन AP, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a, और a शायद कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट एंड द एक्स एक्सिस, और एज क्या होगा, कांस्टेंट, हैंस प्रूव।